भाई एक बात मुझे समझ में नहीं आती है कि जब डिस्काउंट कर दिया जाता है किसी प्रोडक्ट में तो उसके बाद बार्गेनिंग करने का क्या मतलब होता है। अब कस्टमर आएगा, आइटम परचेज करेगा, उसके बाद उसमें जो भी 10% 15% 20% जिसमें जिस हिसाब का डिस्काउंट है वो डिस्काउंट कर दिया जाएगा। डिस्काउंट करने के बाद फिर जो अमाउंट बताया जाएगा तो कस्टमर बोलेगा ये तो आप बता ही रहे हो, अब डिस्काउंट क्या करोगे इसमें। अरे भाई, उस पे एमआरपी पड़ी है। कहते हैं एमआरपी तो तुम अपने हिसाब से डाल देते हो, एमआरपी तो सही ही पड़ी रहती है। भाई ऐसे ही नहीं पड़ी रहती है। आप जब कंपनी का माल लोगे या ब्रांड कोई आइटम उठाओगे तो उसमें जो प्राइसिंग होती है वो जेन्युइन होती है। हम लोग प्राइसिंग नहीं डालते हैं, और जिनमें हम लोग डालते भी हैं तो एक एक लिमिटेड मार्जिन के अनुसार डालते हैं एमआरपी। ये नहीं कि जो मनाया वो डाल दिया एमआरपी। तो भाई एमआरपी, हम लोग किसी कस्टमर को, कोई भी दुकानदार हो, कस्टमर को कभी भी एमआरपी नहीं बताता। एमआरपी से जो डिस्काउंट करके वो सेल कर रहा होगा 10% 15% 20%, वो डिस्काउंट करके ही रेट बताएगा। अब जैसे कोई 499 एमआरपी का लोवर है तो उस पर मैंने 20% डिस्काउंट दिया, तो मैं कस्टमर मुझसे पूछेगा कि ये कितने का लोवर है, तो मैं बताऊंगा 400 रुपए का। भाई मैंने 20% लेस कर दिया तो 400 का हो गया। अब कस्टमर 400 का वो ले लेगा फिर, और लोवर टी शर्ट वगैरह लेके उसके बाद टोटल बिल करवाएगा। फिर बताएगा आप बताओ कितना डिस्काउंट करोगे। अरे भाई या तो बार्गेनिंग कर लो या तो डिस्काउंट कर लो। भाई समझा करो यार हम लोगों की मजबूरियां भी। बस तुम्हें क्या, तुमने तो कहा डिस्काउंट और करो। तुमने तो ऐसा ही बता दिया, तुमने तो किया ही नहीं कुछ डिस्काउंट। भाई बहुत ज़्यादा लूट रहे हो। भाई आपको कुछ भी लगे वो तो हम जानते हैं, और ऊपर वाला जानता है कि मैं कितना आपको लूट रहा हूँ, कितना आपसे कमा रहा हूँ।